हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 10 का है और बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, सर्कल चैप्टर का। इसमें टोटल एक्सरसाइज 10.2 में 13 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं जो हूँ 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। बाकी के जो है 6 to 13 क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। फ्रॉम ये पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ये सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो सेंटर से हमारा जो लाइन Q को ये कर रहा है, क्योंकि Q से हमारा टेंजेंट बना हुआ है Q, और एक नाम दे दो कुछ भी P, तो उसका जो लेंथ दिया हुआ है ना वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो सेंटर से लाइन आ रही है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। ये हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हमें जस्टिफिकेशन देना है, मतलब कैसे आपने ऑप्शन में चूज किया उसको बना के दिखाना है। सो हमने ये वाली डायग्राम बना लिया है, देख सकते हो आप। एक सर्कल है और इससे जो टेंजेंट आया हुआ है इसकी लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इससे जो हमारा सेंटर से जो लाइन आई हुई है उसका हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस होता है ना वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, 90। ये 90 हो गया तो 90 के सामने हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हो जाएगा ना। फिर देखो, यही चीज़ हमें लिखना है कि हमारा जो ओपी है, हमारा ओपी, ये हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, क्यूपी पे। ठीक है, क्यों हुआ, तो आप रीजन लिख सकते हो कि रेडियस जो है हमेशा ऐसे लिख सकते हो, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, वो हमेशा ही टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये हो गया। अब हमारा ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। सो h हमारा क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, p हमारा क्या है, ओ पी का स्क्वायर, और b हमारा क्या है, तो b हमारा है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यही है। सो देखो, ओ क्यू का स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है कितना, तो 25 सेंटीमीटर, और ओ पी हमें फाइंड करना है, सो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। और पी क्यू का हमें दिया हुआ है कितना, 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 625, ये ओ पी को हम लोग यही लिखेंगे। और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना, फाइंड करना है ये, तो इस नंबर को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। सो माइनस हो जाएगा 576 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 625 में 576 जाएगा तो कितना बचेगा, 49, और ये क्या हो जाएगा हमारा ओपी का स्क्वायर। अब देखो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना था, ओपी, ये ओपी का स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट को लगा सकते हैं दोनों साइड। सो रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया, ओपी। और हम लोग जानते हैं कि 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। सो ये स्क्वायर से भी ये रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, सो ओ पी इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ पी इक्वल टू क्या मिल गया, 7 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था। और ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In figure 10.11, if TP and TQ are the two tangent to the circle with center O, so that angle POQ equal to 110, then angle PTQ is equal to। देखो ये हमारा फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में हमें बोल रहा है कि POQ ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। तो हमें पी टी क्यू ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये एंगल। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। सो हमने डायग्राम बना लिया, आप देख सकते हो ये एंगल हमें दिया हुआ 110, और ये हमें फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है,
और हमें क्या बताया गया है कि ये टी पी और टी क्यू जो है ना ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, सो देखो अगर ये टेंजेंट है तो ये हमारा सेंटर से लाइन जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और हमेशा हम जानते हैं कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90। वैसे ही देखो ओ क्यू भी क्या है, रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो है ना पी ओ क्यू टी, ये वाली, ये हमारे क्या मिल गए, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, 4 एंगल है जिसमें, तो क्वाड्रिलेटरल का हमें 3 एंगल पता है, तो 4th एंगल निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 360। सो हम लोग यही चीज़ जो हमने बताया ना उसी को हम लोग लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, टी पी पे, एंड ओ क्यू जो है, ओ क्यू ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, टी क्यू पे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, रेडियाई जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। ठीक है, यही चीज़ हमने बताया, इसी को हमने लिख दिया। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ये एक क्या है, ये हमारा हो गया क्या, इसका नाम दे देती हूँ पी ओ क्यू टी, है ना, पी ओ क्यू टी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। ए क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम है ना, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, ये चारों का सम कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो एंगल पी कितना हो गया हमारा, 90। सो एंगल पी के जगह लिखेंगे 90। एंगल ओ हमारा दिया हुआ है कितना, 110, सो 110। और एंगल क्यू देख सकते हो कितना दिया हुआ है, 90, सो हम लोग लिखेंगे 90। एंड एंगल टी हमारा फाइंड करना है ना, सो टी को मैं पूरा ही लिखती हूँ पी टी क्यू। ठीक है, पी टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, देखो जो एंगल हमें लिखना होता है ना उसको हम लोग बीच में रखते हैं, बाकी दोनों साइड में। अब देखो सारे को हम प्लस कर देते हैं, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, 110 प्लस 90 हो जाएगा 200, और 290, सो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, 360। सो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल पी टी क्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा 360 माइनस का 290। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा 70, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर हमारा 70 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ये पॉइंट पी टू ये सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80, ठीक है, देन पी ओ ए इज इक्वल टू, देखो क्या बोल रहा है, पी ए और पी बी जो है ना वो टेंजेंट है जो सर्कल पे आ रही है, जो सेम पॉइंट पी से आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, देखो वो दो जो जिस पॉइंट से आ रहा है ना वो एंगल बन रहा है कितना, 80 डिग्री। ठीक है, तो देखो आप पी ए और पी बी ये सेम पॉइंट पी से टेंजेंट बन रहा है, और जो ये टेंजेंट बन रहा है ना ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना है, 80 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करने बोल रहा है, पी ओ ए। ठीक है, तो पी ओ ए फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इससे एक लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सेम इसमें भी देखो ये ओ ए और ओ बी क्या है, हमारा रेडियस है, ये दोनों टेंजेंट है। सो रेडियस जो है वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 90, और ये एंगल भी हमारा कितना हो गया 90, ये दोनों एंगल हमारे कितने हो गए 90 हो गए। अब एक चीज़ और देखो, ये पूरा ही एंगल हमें 80 दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगर हमें ये एंगल सिर्फ पता चल जाएगा तो इस ट्रायंगल का सम ऑफ ट्रायंगल वाला एंगल रूल लगा के, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो वहाँ से हम लगा के ये एंगल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर मैं ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ पी और बी ओ पी, ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कन्गुरेंट प्रूफ कर दूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्गुरेंट है, तो हमारा ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल 80 है, तो ये एंगल हमारा 40 और ये एंगल
एंगल हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया उसी को मैं लिखने जा रही हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी ए पे। ठीक है, और एंड ओ बी जो है ये भी हमारा परपेंडिकुलर है किस पे है, तो पी बी पे। ठीक है, और क्यों है, क्योंकि रेडियाई जो होता है, रेडियाई वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे। ये हमें हमें लिखना, ये हमें समझा था। ठीक है, तो हमारा ये एंगल जो है, एंगल ओ ए पी ये हमारा 90 हो जाएगा, एंड एंगल ओ बी पी ये भी हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। ये दोनों एंगल कैसे 90 हुआ उसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कन्गुरेंट। सो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल, कौन सा ये वाला लिख रही हूँ, ए ओ पी है ना, ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ठीक है, ट्रायंगल बी ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करने जा रही हूँ, कन्गुरेंट प्रूफ करने जा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, 90 है। सो मैं लिखूंगी एंगल ऐसे लिखती हूँ, पी ए ओ या तो ओ ए पी है ना, ओ ए पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, और ये क्या है हमारा, ईच 90 है। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 है। दूसरा क्या चीज़ हो जाएगा हमारा, ये देखो ओ पी इक्वल टू ओ पी होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी हमारा ओ पी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी हमारा ओ पी आ रहा है। सो मैं लिख सकती हूँ ओ पी इक्वल टू ओ पी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन साइड हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया, ये कॉमन साइड हो गया। एक और चीज़ देखो, ये हमारा क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट जो है ना सेम पॉइंट से आ रही है। ठीक है, सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। रीजन में क्या लिख दोगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट है ना, सेम पॉइंट, कौन सा पॉइंट से आ रहा है, पी से। ठीक है, सेम पॉइंट से आ रहा है इसलिए। अब देखो दो ट्रायंगल को कन्गुरेंट होने के लिए हमें तीन चीज़ इक्वल दिखाना था, जो हमने दिखा दिया। सो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल ए ओ पी जो है वो कन्गुरेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ पी का। और कैसे हो जाएगा, बाय, तो देखो एक 90 है और एक ये मतलब कि हमारा साइड, दो साइड हो गया, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि आर एच एस से। क्यों, देखो ये हमारा 90 है तो 90 वाला सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। सो हम बोल सकते हैं कि राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, इससे हमारा क्या हो गया, ये कन्गुरेंट हो गया। जब ये कन्गुरेंट हो गया तो मैं बोल सकती हूँ कि देखो ये वाला, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये दोनों इक्वल होगा कैसे, तो बाय सी पी सी टी से। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गया तो दोनों मिलके हमारा कितना बन रहा था, 80, तो एक कितना बनेगा, 40 का। सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ, ये दोनों मिल के हमारा कितना था, 80 था। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये एंगल की जगह हम ये एंगल लिख सकते हैं। सो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी ओ, ये दोनों हमने इसके जगह पे भी ए पी ओ लिखा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, हमारा इक्वल है। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि टू एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80। सो यहाँ से एंगल ए पी ओ क्या हो जाएगा हमारा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40। सो हमारा एंगल ए पी ओ कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, यहाँ से अब आप डायग्राम में देखो, ये वाला एंगल हमारा 40 आ गया, ये भी 40 आ गया, दोनों इक्वल है तो दोनों 40 आ गए। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना था। अब मैं इस ट्रायंगल में अगर आ जाऊँ तो हमें दो एंगल पता चल गया, तो क्या थर्ड नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सो मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखती हूँ, यहीं पे लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ से इन ट्रायंगल ए ओ पी। ठीक है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, ए ओ पी, ये वाला ट्रायंगल। सो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। रीजन अगर आपको लिखना है तो आप लिख लेना सम ऑफ एंगल्स ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ए हमें पता है कितना है 90। एंगल ओ हमें फाइंड करना है, सो एंगल ओ हमें फाइंड करना है। इसको पूरा आप लिख सकते हो या तो फिर एंगल ओ भी सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे ओ को लिखा हुआ है उसने POA, ठीक है। फिर एंगल पी का वैल्यू हमें आया अभी 40, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 180। अब देखो ये दोनों को ऐड कर दो, सो ये कितना हो गया 130 प्लस एंगल POA इक्वल टू क्या हो गया 180। यहाँ से देखो एंगल POA क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130। सो एंगल POA हमारा क्या हो जाएगा 180 में 130 जाएगा तो 50। सो यही एंगल हमें फाइंड करना था। सो आप यहाँ से देख सकते हो ये कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर का एंड से जो है वो दो टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो दोनों जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम को बना लिया, आप देख सकते हो ये सर्कल है और ये हमारा क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो इस डायमीटर का एंड से ना, ये देखो ये डायमीटर का एंड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस डायमीटर के एंड पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है। तो आपको क्या बोल रहे हैं ना कि ये AB एंड CD ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो हम लिख देते हैं टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें क्या करना है, AB जो है वो पैरेलल होगा CD का, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और हमारा PQ क्या हो गया, PQ इज डायमीटर, PQ हमारा क्या है डायमीटर है, ठीक है। और ये डायमीटर हो गया तो OP और OQ क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। सो OP एंड OQ ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, है ना। डायमीटर है, डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस होता है। अब देखो हम लोग बाय थ्योरम से ही ये बोल सकते हैं कि ये जब रेडियस है और ये जब टेंजेंट है, तो रेडियस हमेशा क्या होता है टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होगा तो 90 होगा, मतलब परपेंडिकुलर हुआ तो 90 हुआ। वैसे ही OQ क्या है रेडियस है, तो ये हमारा इस टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ को मैं लिखती हूँ कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे AB पे, और सेम वैसे ही OQ जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे CD पे। और ये क्यों हुआ, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे टेंजेंट पे, ठीक है। किस पे होता है टेंजेंट पे होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से देख सकते हो आप अगर ये दोनों ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और इसमें भी ये एंगल कितना हो जाएगा 90। सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल APO इक्वल टू 90। वैसे ही सेम एंगल DQO है ना, DQO ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, मतलब ये दोनों भी 90 होंगे, ये दोनों भी होंगे, लेकिन हमें इन दोनों का ज़रूरत है क्यों, क्योंकि हमें इसको पैरेलल प्रूफ करना है, इसलिए मैं इसका ये एंगल ले रही हूँ और इसका ये एंगल ले रही हूँ। तो ये दोनों जब 90 हो गए तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ही 90 हो गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि APO इक्वल होगा DQO का, क्योंकि दोनों 90 है तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अब आप ध्यान से देखो तो इधर का ये एंगल और इधर का ये एंगल, ऐसा एंगल कब इक्वल होता था, तो हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा था, आपको शायद याद ना हो, मैं छोटा सा मैं समझा देती हूँ। ये दोनों लाइन मान लो कि पैरेलल है, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल है। तो ये जब ट्रांसवर्सल है तो इधर का ये एंगल और इधर का ये एंगल कब इक्वल होता था, अल्टरनेट एंगल होता था, और दोनों क्या होते थे इक्वल होते थे। तो सेम यहाँ पे हमें दिख रहा है इधर का ये एंगल इधर का ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल कब होता है जब दोनों लाइन क्या होती है पैरेलल होती है। तो इससे क्या पता चल गया कि AB और CD हमारा क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ये दोनों एंगल कैसे हो गए, तो अल्टरनेट एंगल हो गया, है ना। ये दोनों कैसे हो गया अल्टरनेट एंगल हो गया। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जब ये दोनों एंगल है और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों अल्टरनेट है, तो हम बोल सकते हैं कि AB पैरेलल हो जाएगा CD का, और यही हमें प्रूफ करना था। सो मैं लिख दूंगी क्या हैंस
प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ये सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जहाँ टेंजेंट और रेडियस का जो लाइन होता है मीट करता है। तो ये क्या बोल रहा है ना कि आपको ये प्रूव करना है कि ये हमारा पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से क्या हो रहा है? पास कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे देखो मैंने डायग्राम बना लिया है, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ये हमारा क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये हमारा क्या हो रहा है कि सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग लिख लेते हैं पहले कि यहाँ पे क्या है हमारा? ए बी इज टेंजेंट, है ना, टेंजेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना, सेंटर ओ है हमारा इसका, और ये हमारा है। ठीक है, अब देखो, और ये क्या हो रहा है? टच कर रहा है कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टचिंग सर्कल एट पॉइंट सी। सी पे क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है। अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि ओ सी क्या है? हमारा रेडियस है, तो हम बोल सकते हैं कि ओ सी जो है, नहीं यहाँ पे अभी नहीं बोल सकते हम लोग। ये देखो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ, है ना, डी सी, जो क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, ये डी सी हमारा लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो यहाँ से देखो हम बोल सकते हैं कि हमारा देखो DC जो है ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है AB पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल हमारा क्या होगा? 90 होगा। तो देखो इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं ACD, है ना, एंगल ACD ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ कि OC जो है, OC ये भी परपेंडिकुलर होगा किस पे? AB पे। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि एंगल ACO, है ना, एंगल ACO ये भी कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, अब देखो ACO ये भी 90 हुआ और ACD ये भी हमारा 90 हुआ, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ACD इक्वल टू हो जाएगा ACO, और दोनों कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो देखो इसका मतलब है कि ये यहाँ आधा जब ले रहे हैं तब भी ये 90 हो रहा है, यहाँ से भी 90 हो रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो ये हमारा जो CO लाइन है ना, ये हमारा जो CD लाइन है, ये हमारा किससे जा रहा है? सेंटर O से जा रहा है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि हमारा जो है, जो क्वेश्चन वाले लाइन को ही हम लोग लिख देते हैं, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ contact to the tangent to a circle passes through the center, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।